छठ पूजा का मौका है और आप तो जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। और इस वक्त बिहार से ही जो बिलोंग करती है, पटना से, छवि हमारे साथ है। छवि पांडे इज हियर और इस साल की वो छठ कहीं ना कहीं मिस भी कर रही है, तो हमने सोचा क्यों ना उनके सेट पे चले और उनसे थोड़ी सी यादें ताज़ा कर ले। सो वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं एकदम बढ़िया हूँ और सबसे पहले अपने आज तक के सभी दर्शकों को बोलना चाहती हूँ छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, क्योंकि ये टाइम बड़ा कैसा बोलूँ, पेचीदा चल रहा है सबके लिए, बट फिर भी मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। सो जब बात छठ पूजा की होती है तो ये 4 दिन का महोत्सव होता है, इसमें कई सारी रस्में होती है। सो आपकी कौन सी वो यादें हैं विच यू कैन शेयर विद सास बहू और बेटियाँ? मेरे लिए छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा खास रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह कि मेरे पापा बहुत टाइम से छठ पूजा करते आ रहे हैं। मतलब हाँ, मेरे घर में मम्मी नहीं, पापा छठ पूजा करते आ रहे हैं। मम्मी उनको हेल्प करती हैं क्योंकि सब कुछ जो प्रसाद तैयार करते हैं उसमें बिना मम्मी के पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आदमियों का काम नहीं है। पर वो जो एक्साइटमेंट जो बचपन से मैं देखती रही, अनफॉर्चुनेटली अब मेरा जाना नहीं हो पाता है छठ के टाइम पर। अब मेरे पापा भी काफ़ी एज हो गई है उनकी, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले 2 साल से हमारे घर में छठ नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे पापा ऑब्वियसली हेल्थ वाइज भी थोड़े से वीक हो गए हैं एंड उम्र का तो आ ही जाता है। तो बहुत मुश्किल, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पूजा है। इसमें आपको बिना पानी, बिना खाना खाए, बिना पानी आपको फास्ट रखना पड़ता है, और वो एक दिन नहीं होता है ऐसा, उनको कंटिन्यू 2-3 दिन ऐसे रखना पड़ता है। तो मेरे लिए बड़ा ही चाइल्डहुड में मेरे लिए बड़ा एक एक्साइटमेंट लेवल होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे गंगा नदी है। तो मैं छोटा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट हमारे दर्शकों को पता चले कि कैसे ये मनाते हैं। हमारे इसमें 4 दिन की बड़ी ही वृहद पूजा होती है। पहले दिन होता है जिसको बोलते हैं नहाए खाए, मतलब नहाना और तब खाना, मतलब बिना नहाए पूजा किए आप उस दिन नहीं खा सकते। दूसरा होता है खरना, जिसमें शाम के टाइम पे खीर बनती है और उसमें गुड़ और इन सब से खीर बनती है, और वही और रोटी बनती है, वो प्रसाद होता है। तीसरा होता है जो होती है शाम की अर्घ, जो शाम डूबते हुए सूरज को आपने सुना ही होगा, उनको हम जल चढ़ाते हैं। और लास्ट होता है पारण, जो कि सुबह वाला जो हम चढ़ाते हैं वो होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन सबसे मज़ा इसमें ये आता है कि प्रसाद तो बड़ी अच्छी यमी प्रसाद मिलते हैं खाने के लिए। ठेकुआ मिलता है, सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, ठेकुआ। तो उसमें मुझे याद है कि मम्मी कैसे रात को प्रसाद ठेकुआ बनता है तो 3-3 बजे रात तक घर में माहौल वही है, मतलब कोई सो नहीं रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट सी बन रखी है, और बहुत लोगों का आना जाना हो जाता है। फिर हम लोग जब छोटे थे तो गंगा जी घाट पे जाते थे, पापा जल चढ़ाते थे, तो हम लोग सब, और इतनी भीड़ वहाँ पे, क्योंकि सब आते चढ़ाने के लिए। तो वो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट और वो ब्यूटीफुल सा माहौल मैंने देखा है, और इतनी श्रद्धा के साथ। और यू वोंट बिलीव, इस टाइम पे हल्की हल्की सी ठंड वहाँ पे शुरू हो जाती है। उसमें सुबह वाले अर्घ में स्पेशली जब एकदम पानी ठंडा होता है, उसमें खड़े होकर के जल चढ़ाना, मतलब सारे श्रद्धालुओं को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, सीरियसली। सो हम कहते हैं ना, हर फेस्टिवल के अपने रंग होते हैं, और ये त्यौहार के जो रंग है वही शेयर हमारे साथ छवि कर रही है। सो ऐसी कौन सी वो चीज़ें जो आपको याद हो, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि मम्मी ने छठ वाले टाइम पे डांट दिया हो, या आपने बिना पूजा किए खा लिया हो, या कभी बिना नहाए किए, ऐसा कभी हुआ है? ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इन सब में ना मम्मी पहले बताई, देखो नहा के खाना है आज, ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ आपसे मिस्टेक, गलती से भी मिस्टेक नहीं हो सकती, वो कहते हैं। तो वो कभी हुआ नहीं। पर एक्साइटमेंट इस बात का भी होता था कि नए नए कपड़े मिलते हैं यार इसे पहनने के लिए। तो अब छोटे हैं घर में, सब भाई बहन हैं, सबके बीच में अलग ही लेवल का सुंदर लगने का कंपटीशन हुआ जा रहा है। तो वो तो मतलब एक अलग ही लेवल का फील है, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड वाकई में त्यौहार में तैयार होने का अपना ही एक क्रेज़ होता है, और इस वक्त आप देख रहे हैं छवि भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। सो छवि, जिस तरह से आप भी सज धज में हैं, तो थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए ऑडियंस को कि कैसे छठ पूजा के लिए या फेस्टिवल्स के लिए तैयार हुआ जाए। मैं बेसिकली पर्सनली अगर मैं किसी फेस्टिवल के लिए रेडी होती हूँ, तो मैं सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मेरे सेट का लुक है, मेरे शो का लुक है, जिसमें मैं दिव्या शुभ लाभ में किरदार प्ले कर रही हूँ। पर मैं रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ। इवन इफ आई एम वेयरिंग लहंगा और साड़ी, आई कीप इट वेरी सटल, माई मेकअप लुक्स वेरी सटल।
सो मैं ज़्यादा उसमें बिलीव करती हूँ, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर किसी को मेकअप ज़्यादा करना पसंद है या किसी को कम पसंद है, इट्स लाइक डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, पर्सनल चॉइस होती है। बट हाँ, जो मैं पहले के बाद जैसे अगर कुछ जैसे सलवार कमीज सुंदर सा पहन रखा तो इयररिंग्स थोड़े बड़े पहन लिए, गला मैं खाली रखती हूँ मोस्टली तो इयररिंग्स बड़े पहन लिए, या अगर आईज़ मैंने डार्क बनाई है तो लिपस्टिक न्यूड कर दी, या लिपस्टिक अगर थोड़ी ब्राइट है तो आईज़ न्यूड कर दी। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन ऑनेस्टली, सो आई मोस्टली अवॉइड ज्वेलरी। हाँ, बैंगल्स थोड़े थोड़े पहन लिए, बट बड़ा मज़ा आता है। बट छठ पूजा में स्पेशली येलो को ज़्यादा ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जी। सो लेकिन अभी इस वक्त छवि का जो लुक है एज दिव्या, ऐसा लुक भी आप छठ पूजा के लिए डेफिनेटली स्पेशली सुहागने ले सकती हैं। सो थोड़ा सा हमें बताएंगे किस तरह से, बिकॉज आई लव द सिंदूर यू आर पुटिंग एंड द बिंदी विच इज़ वेरी प्रिटी। ये तो आप बहुत कम देख रहे हैं। अगर आप हमारी तरफ जाएंगे कभी, अगर आपको मौका मिलता है तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे औरतें आज के भी टाइम पे, जो स्पेशली जो गांव से हैं, वो औरतें नाक से सिंदूर लगाती हैं, वो भी ऑरेंज कलर का। सो इट कम्स दे पुट इट फ्रॉम हियर टिल जहाँ तक उनकी मांग होती है, जितनी लंबी पार्टिंग करती हैं वो वहाँ तक करती हैं। तो बहुत ही डिफरेंट लगेगा, बट दैट हैज़ समथिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत ही सुंदर लगता है, और जिस तरीके से वो ऐसे सूप में लेकर भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं और अर्घ देती हैं, और विथ ऑल दैट लुक दैट्स अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो वो अपने में बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं मेरे लुक पे, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे क्योंकि लक्ष्मी माँ बनाया गया है शो में, और जो ह्यूमन फॉर्म में आती हैं, दिव्या के रूप में आती हैं सेट पे, लेकिन जो कॉमन रखा गया है मेरे और लक्ष्मी जी में वो ये है बिंदी, एज यू कैन सी। हाँ, कमल क्रिएट किया है उन्होंने। तो ये 3 पेटल्स हैं जिसको कंबाइन करके उन्होंने ये क्रिएट किया है। सो दिस इज़ कॉमन, एंड ऑल्सो दिस नोज पिन, ये भी मेरे और लक्ष्मी जी में बहुत कॉमन रखा गया है। प्लस क्योंकि लक्ष्मी जी हैं और ज्वेलरी नहीं पहनेंगी तो बहुत इनकम्प्लीट लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे गले में भी बड़ा ही सुंदर सा नेक पीस दिया है, मंगलसूत्र दिया है मुझे, कमल वाला है वो भी बिल्कुल। और आईज तो आप समझ ही सकते हैं कि उनको थोड़ा इन्हांस करना होता है ताकि वो पूरा प्रॉपर लुक। पहले मेरे गुलाब भी दिया था, पता नहीं क्यों निकाल दिया, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता था सच में, तो वो भी दिया था। तो दैट आई थिंक दैट कम्प्लीट्स मी, एंड आई लव द कलर ऑफ द साड़ी ऑल्सो, इट्स वेरी ब्राइट एंड नाइस। तो ये पूरा लुक कंप्लीट किया है, ऑल थैंक्स टू ऑफ कोर्स माई पीपल, किन्नरी मैम ऑल्सो, क्योंकि वो मेरे लुक पे बहुत ध्यान देती हैं। जो मेरी प्रोड्यूसर हैं, शी टेक्स केयर ऑफ मी, एंड देन पूरा लुक वो उनके पास जाता है, वो अप्रूव करती हैं, तो फिर वो मुझे मिलता है पहनने के। सो छवि, आई एम श्योर आपको कोई ना कोई भजन या कोई ना कोई गीत ज़रूर आता होगा छठी मैया पर। जी, मुझे बिल्कुल आता है। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे धुन बहुत अच्छे से आता है, और लिरिक्स क्योंकि मैं बचपन में गाती थी तो अब बहुत धुंधली सी रह गई है, और मैं ये गीत गलत नहीं गाना चाहती क्योंकि एक एक लिरिक्स, एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है। तो मैं थोड़ा सहारा ले रही हूँ लिरिक्स देख करके, बट मेरी श्रद्धा छठी मैया के लिए बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, और अपने सारे दर्शकों के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गीत छठी मैया का आप सबको बेहद पसंद आएगा। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करी है क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। यार छवि, यू सिंग सो वेल, so damn beautiful, and आपने जिस तरह से गाया वो बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू सो मच। छठी मैया की कृपा इन पे डेफिनेटली आने वाली है, इतना सुरीला इन्होंने गाया है। और मैं चाहती हूँ छठी मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे, जो श्रद्धालु ये व्रत नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से। कुछ लोग शायद फिज़िकली इतने वेल ना हो, या कुछ लोग पैसे के अभाव में शायद कभी करते होंगे, और इस बार किसी भी रीज़न से जो भी नहीं कर पाए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सब पे वैसे ही बना रहेगा, और डेफिनेटली हम सब पर भी रहेगा। जिन्होंने नहीं की है पूजा, है जिन्होंने की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मन में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। सो एक बार मिलके कह देते हैं छठी मैया की जय। सो आप सबको और हमारे सभी दर्शकों को क्यों ना विशेस दे दें।
मेरी तरफ से और आज तक के सारे व्यूअर्स को, सारे दर्शकों को छठ पूजा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सो ये थी हमारे साथ छवि जिन्होंने शेयर की उनकी कुछ यादें, और इसी तरह आप भी अपनी यादें ताज़ा कीजिए। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं होंगे, तो उन्हें वीडियो कॉल कीजिए, उनसे ढेर सारी बातें कीजिए, राइट। एंड देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ श्रुति बढ़ जाते मुंबई आज तक।